दर्शकों, आपका स्वागत है पुलिस की आवाज न्यूज में। मैं हूं आपके साथ BL पांडे। आज हम मौजूद हैं मथुरा के महोली रोड पे और आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेके आपके साथ हैं जहां बेटियों को अभिशाप समझा जाता है। कुछ लोगों के द्वारा बेटियों को अभिशाप समझा जाता है, बेटियों को जन्म लेते ही कूड़े में डाल देते हैं। आज ऐसी ही एक सच्ची बेटी को हम आपको दिखाने वाले हैं, जिस बेटी ने अपने पिता का ही नहीं पूरे मथुरा जिले का नाम रोशन किया है। और मैं उन लोगों से भी छोटा सा एक शब्द कहना चाहूँगा जो बेटियों को अभिशाप समझते हैं कि बेटी कभी अभिशाप नहीं थी, बेटी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। मैं इस खबर के माध्यम से आज आपको एक ऐसी बिटिया से मिलाने वाला हूँ जिसने केवल मथुरा ही नहीं पूरे ब्रज क्षेत्र का नाम रोशन किया है और 4 स्वर्ण पदक जीत के अपने बाबा, दादी, परिवार और पूरे मथुरा जिले का नाम रोशन किया है। ऐसी एक गुड़िया हमारे साथ मौजूद है, प्रिया सिसोदिया, जो कि छाता तहसील के छोटे से गांव जैतपुर से है। और छोटी सी उम्र में अगर उसकी उम्र की बात की जाए तो मात्र 14 साल की उम्र में उस गुड़िया ने 4 स्वर्ण पदक जीत के इस मथुरा का नाम रोशन किया है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ प्रिया सिसोदिया जी हैं, इनसे बात करते हैं। बेटी क्या नाम है आपका? प्रिया सिसोदिया। कहाँ की रहने वाली है बेटा? मथुरा से। बेटा आपने जो पदक जीते हैं कहाँ से जीते, कैसे जीते, जरा बता दें। मैं मध्य प्रदेश गई थी स्कूल के माध्यम से, शिवपुरी जिले में। किस विद्यालय में पढ़ती हैं आप? रतनलाल फूलकटोरी देवी के पढ़ती हूँ और उसी के माध्यम से मैं गई थी और आज मैंने आप सभी के आशीर्वाद से 4 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। अच्छा बेटा, इस मंजिल को हासिल करने में कितनी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा? वो तो हर किसी की जिंदगी में होती हैं कठिनाइयाँ, लेकिन मेरे आप लोगों के सहयोग से और मेरे माता पिता, परिवार, विद्यालय की तरफ से जो मुझे साथ मिला, इसके कारण मैं आज इस कामयाबी को प्राप्त कर पाई हूँ और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई खुशी की बात होगी। बेटा जैसा देखा जाता है आप कम उम्र में आपने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, उसमें माँ बापों का कितना सहयोग रहा है, आपके माता पिता का कितना सहयोग रहा है? क्योंकि छोटी सी बच्ची को कहीं दूसरे स्टेट में भेजने में हर किसी को डर लगता है, तो आपके माता पिता का कितना सहयोग उसमें रहा है? आप हर किसी के माता पिता को डर तो लगता ही है कि बेटी दूर जा रही है, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके कि मेरा भविष्य संवर जाएगा, उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रखकर और मुझे दूसरे प्रदेश में भेजा और आज मैं उनके सम्मान के हेतु अपने 4 मेडल लेकर आई हूँ। तो बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th। कितनी उम्र है आपकी इस समय? अभी 14 साल। 14 साल। ये थी हमारे साथ प्रिया सिसोदिया और उन्होंने बताया कि 14 साल की उम्र में अगर इनसे जब हमने बात की कि आपके माता पिता ने कहीं कोई रोक टोक, किसी भी तरीके का व्यवधान अगर आपके इस कामयाबी को हासिल करने में आया हो, तो उन्होंने बताया कि मेरे माता पिता ने कभी भी मुझे किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं की। और ये एक संदेश है उन लोगों के लिए जो बेटियों को रोक टोक पे ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं कि बेटी हमारी कुछ नहीं कर सकती। उनके लिए एक संदेश इस छोटी सी गुड़िया ने, जो कि मात्र 14 साल की उम्र में, एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि बेटी चाहे तो क्या नहीं कर सकती, उसके लिए उम्र का तकाजा नहीं है। इस गुड़िया ने तीरंदाजी में 4 स्वर्ण पदक जीते। बेटा एक बार पद अपने वो भी दिखा दीजिए जो मेडल आप जीती हैं। ये भी ले, दीपक जी इनका भी, ये भी दिखा दो जरा बेटा। 33वें राष्ट्रीय खेलकूद 2022-23 में इस गुड़िया ने शिवपुरी मध्य प्रदेश में जाके मथुरा का नाम रोशन किया। और इन्हीं हमारे साथ अभी इनके पिताजी भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इस गुड़िया ने जो कामयाबी हासिल की है तो कैसा लग रहा है उनको। आज उनकी बेटी, क्या उन्होंने कभी सोचा था कि हमारी बेटी कभी इस मुकाम पे भी पहुंचेगी? जी क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिसोदिया नाम है मेरा। जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली छाता तहसील में मेरा गांव पड़ता है, छोटा सा गांव जैतपुर, वहां का मैं रहने वाला हूं। वहां से आने के बाद मैं बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से मथुरा में से रह रहा हूं पिछले काफ़ी समय से। जी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा भी समय आएगा कि मेरी बेटी मेरे नाम के साथ साथ जनपद का भी नाम रोशन करेगी। बेटियां अब अभिशाप नहीं रही हैं। हर माँ बाप से मेरा अनुरोध है, करबद्ध निवेदन भी है कि बेटियों को बेटों से कम न समझा जाए। बेटियों को हर वो छूट, वो शिक्षा एक सीमित दायरे तक देनी चाहिए जिससे कि अपनी वो जो उनके अंदर क्षमता है उसको साबित कर सके। आज मेरी बेटी क्या पूरे जनपद की, पूरे क्षेत्र की, हमारी
बेटी है, ये इसी ने सबको ये बता दिया कि इस छोटी सी उम्र में भी बहुत अगर जुनून हो तो कामयाबी हासिल की जा सकती है। मैं बहुत अपार खुशी है। सबसे बड़े सम्मान की बात यह है कि मुझे यहाँ आज बुलाया गया, इस सम्मान के लायक मुझे समझा, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मेरे बड़े भाई अशोक शेखर पहलवान जी का, कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुला के इतनी इज्जत बख्शी। सर एक छोटा सा सवाल है, जब ये गुड़िया स्कूल जाती होगी, जब ये छोटी होगी, तो क्या कभी आपने सोचा था कि मेरी बेटी आज इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है? और जब ये विद्यालय जाती थी तो कभी कोई ऐसी घटना घटी हो जिसमें आपने रोक टोक की हो गुड़िया को लेकर? जी नहीं, मेरी बेटी ने मुझे कभी शिकायत का कोई आज तक मौका नहीं दिया, ना कभी कोई ऐसी घटना हुई जिससे मुझे इसको रोकना पड़े, और ना ही मैंने अपने जीवन में कभी सोचा था कि इतनी बड़ी कामयाबी ये हासिल कर पाएगी। मेरे लिए बड़ा ही गौरव का पल है। मैं समझता हूँ कि इस बेटी ने मुझे इस समाज में एक सम्मान दिलाया, और वो सब इसी की बदौलत है। कभी कोई शिकायत का मौका आज तक नहीं दिया। मेरी तरफ से कभी कोई बंदिश नहीं रही कि आपको ये करना है कि नहीं करना है, आपको जो अच्छा लगे वो आप कीजिए। मैंने उसको कहा था, इसका मन था आर्चरी में, तीरंदाजी में, तो ये वहाँ चली गई, मैंने वहाँ भी कोई रोक टोक नहीं करी। पर ये मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा मुकाम कभी हासिल करेगी। तो सर जिस समय ये शिवपुरी जा रही थी और आज जब ये शिवपुरी से लौट के आई है, तो उसमें देखा, आप देख सकते हैं, वैसे तो दर्शक देख रहे हैं, आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, तो कैसा लगा था उस समय? आपको अंदाजा था कि मेरी बेटी 4 मेडल जीत के ला सकती है? जब बेटी ने मुझे फ़ोन पर बताया कि पापा मैंने 4 मेडल जीत लिए, तो सच्चाई है कि मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा कि आप मजाक कर रहे हो बेटा। तो जब इन्होंने मुझे अपने मेडल और जो सर्टिफिकेट है उनको जब व्हाट्सएप मेरे को डाला, जब मैंने उनको देख लिया, तो वास्तविकता ये है कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे इसका इंतज़ार करते हुए 12 बजे तक, ये 12 बजे शाम को रात को पहुंची थी, तो मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं पड़ा। मैं बस हर मिनट यही सोच रहा था कि मेरी बेटी ने ऐसी कामयाबी हासिल करी है कि कब मैं इसको ये जल्दी से आए और मैं इसको गले से लगाऊं। ये था पिता और बेटी का प्यार। उन्होंने बताया कि जब ये शिवपुरी गई थी और जब गुड़िया ने वहाँ से फ़ोन किया कि पिताजी मैंने 4 मेडल जीते, तो इनको विश्वास नहीं हुआ, और जब गुड़िया ने व्हाट्सएप के माध्यम से इनको वो मेडल भेजे, तो इनको जब तक इनकी गुड़िया घर नहीं आ गई चैन नहीं पड़ा। और जैसे ही गुड़िया आई तो बाप और बेटी का प्यार जो है देखते ही बन रहा था। उस समय हम नहीं थे, मगर उनकी बातों से वो झलक रहा है कि बाप बेटी का प्यार उस समय कैसे देखते बन रहा होगा। आज इस गुड़िया को शिव शक्ति अखाड़े और राष्ट्रीय कुश्ती संघ के द्वारा सम्मानित किया गया, और इस सम्मान को पाके इनके जो परिवारजन हैं, मैं कैमरा में से कहूँगा एक बार दिखा दें, इनके जो परिवारजन हैं उनकी खुशी देखते ही बन रही है। हमारे साथ राष्ट्रीय कुश्ती संघ के कुछ पदाधिकारी भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह राघव है सर। सर आज आपने इस गुड़िया का सम्मान किया है, तो क्या कारण रहे, क्यों सम्मान किया? ये इस गुड़िया का सम्मान क्या, ये तो हमारे जनपद का पूरा गौरव बढ़ाया है, इस गुड़िया ने हमारे प्रांत का गौरव बढ़ाया है। तो मैं ऐसे अखिल भारतीय छत्ती महासभा की ओर से बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, और इनके आयोजक हमारे जो शिव शक्ति अखाड़े के पहलवान जी हैं अशोक जी को, इनको भी बहुत बहुत भूतपूर्व प्रशंसा करता हूँ। जैसा उन्होंने मुझे कल बताया कि ऐसा ऐसा हमारा प्रोग्राम है, तो मुझे अपार प्रसन्नता हुई कि हमारे समाज में ऐसे मेधावी छात्रों को निश्चित रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे इनका मनोबल बढ़ेगा और अन्य लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़े, जिससे हमारा समाज इस चीज़ में अग्रसरित हो। बेटी ने जो ये योगदान किया है, बेटी ने जो सम्मान प्राप्त किया है, इससे बाकी में हमारा समाज, हमारा जनपद, हमारा प्रांत गौरवान्वित महसूस करता है, और आशा करता है कि आगे भविष्य में बेटी विश्व स्तर पर भी जो अपना सम्मान प्राप्त करेगी। ये हम सब लोगों की भावना है, ये हम लोगों की। एक छोटा सा सवाल है आपसे, लोगों में बेटियों को लेके जो देखा जाता है, बेटियों पे बड़ी पाबंदियां होती हैं, और जिनके कारण बेटियों के अंदर जो प्रतिभा छुपी होती है वो कहीं ना कहीं दब के मर जाती है, क्योंकि उनके ऊपर जो पाबंदियां होती हैं वो पाबंदियां कुछ करने नहीं देती हैं। उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जो गुड़िया ने आज मात्र 14 साल की उम्र में जो उपलब्धि मथुरा जिले को दी है, मैं केवल इनके माता पिता की नहीं कहूँगा, क्योंकि पूरे मथुरा जिले का नाम रोशन किया है, तो मथुरा जिले को दी है, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो अपनी बेटियों की प्रतिभा को दबा देते हैं? नहीं, ये प्रतिभा दबाने वाला पहले रहा होगा, अब इस समय वर्तमान में प्रतिभा दबाने वाला वो नहीं है। हर परिवार चाहता है, क्योंकि आजकल बेटियां बिल्कुल कंधे से कंधे आगे बढ़ के चल रही हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, जो भी कंपटीशन आते हैं
हाई स्कूल टॉपर से बेटियां, मैं समझ रहा हूँ बच्चों से भी आगे निकल रही हैं। इसलिए प्रतिभा बढ़ाने को दबाने वाली बात किसी माँ बाप की या किसी की उसकी नहीं है। सब माँ बाप, हर परिवार चाहता है कि बेटियां हो या बेटे सब बराबर हैं, सबको अपनी अपनी प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिलना चाहिए। तो इस मामले में बेटियां बेटों से भी आगे निकल रही हैं, ये प्रसन्नता की बात है और अच्छी बात है। हमारे समाज में बराबर का हक है बेटियों के लिए। तो ये अब कहना कि साहब बेटियों को दबाने का प्रयास किया जाता है, ऐसा अब नहीं है। जमाना बदल चुका है, अब बेटियां आजकल मैं समझा बेटों से भी आगे निकल रही हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो भाई इसमें तो जो मेहनत करेगा, जो प्रयास करेगा, निश्चित रूप से आगे निकलेगा, चाहे बेटी हो या बेटा हो। ये हमारे बड़े गौरव की बात है। ये थे हमारे साथ, इन्होंने कहा कि आज बेटियां किसी से कम नहीं है और बेटियां लगातार देखा भी जा रहा है मैं केवल मथुरा जिले की बात नहीं करूंगा, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बेटियां नाम रोशन करने में हर तरह से लड़कों से कहीं ना कहीं आगे नजर आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद है शिव शक्ति अखाड़े के संस्थापक, आइए इनसे भी बात करते हैं। आज इन्होंने इस गुड़िया का सम्मान किया है। जी पहलवान जी, आज आपने गुड़िया का सम्मान किया है, कैसा लग रहा है? इस गुड़िया ने आज 4 मेडल मथुरा जिले को दिए हैं। मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप पत्रकार बंधुओं को, और मैं बताना चाहता हूँ कि अखाड़ा शिव शक्ति जिला कुश्ती संघ भारतीय पद्धति के माध्यम से आज हमने इस बिटिया का सम्मान किया है। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि मथुरा जनपद में कलाएं छुपी हुई हैं, उनको उभारने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं। आप लोग देखते रहते होंगे। तो हमारे अखाड़े का यह प्रयास रहता है कि कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो उसको प्रोत्साहन किया जाए, ताकि वो हमारे जनपद का नाम आज इसने राष्ट्रीय स्तर पर किया है, आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करेगी। देखो, हालांकि बात ये आती है कि लड़कियों को हम लोग पीछे रखते हैं, परंतु हम लोग एक आध्यात्मिक भाव से देखें तो आप देखिए, सबसे पहले भगवान ने भी मतलब अपने जितनी भी स्त्रियां उनको सबको आगे रखा। जैसे आप देखेंगे कि लक्ष्मी नारायण हम लोग नाम लेते हैं, राधा कृष्ण हम लोग नाम लेते हैं, सीता राम हम लोग नाम लेते हैं, तो कहाँ पीछे? सबसे पहले इन माताओं का नाम लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरा यही मानना है कि जिन लोगों ने अपनी सोच बना रखी है कि स्त्रियों को पीछे रखा जाए, वो चीज़ बहुत गलत है। और आज बड़ा आधुनिक समय है। आज देखिए, ओलंपिक से लेके आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय पर हमारी ये बच्चियां नाम रोशन कर रही हैं। मेरी यही आशा है इस बच्ची से कि आगे चल के, इसने आज राष्ट्रीय स्तर पर मथुरा जनपद का नाम रोशन किया है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत कर आवे, जिससे हमारे जनपद का नाम रोशन हो सके। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शिव शक्ति अखाड़े के संस्थापक अशोक पहलवान जी, और उन्होंने कहा कि गुड़िया ने जो उपलब्धि हासिल की है वो केवल एक अकेले मथुरा जिले की नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया और आगे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये गुड़िया खेले। एक गुड़िया से छोटा सा सवाल हम करेंगे, जो कि लास्ट में करना था। बेटा, एक सवाल है आपसे, जो आपके हम उम्र बेटियां हैं उनके लिए एक छोटा सा संदेश आपकी तरफ से कोई? जी बिल्कुल। मेरी जैसी कई लड़कियां हैं जो कि गांव में रहती हैं या फिर उनका टैलेंट दबा दिया जाता है, जो कि वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं अपने टैलेंट को निखारने के लिए। तो उनके माता पिता और उनसे निवेदन है कि वो अपनी बेटियों को आगे बढ़ने दें और उन्हें भी अपना और अपने जिले या फिर अपने देश का नाम रोशन करने दें। तो बेटा, आगे कहाँ कहाँ खेलने की आपकी इच्छा है, जिसको कि आप अपने पापा से अनुरोध करें कि पापा मुझे वहाँ तक जाना है, वो भी आप जरा दर्शकों को बता दें। फिलहाल मेरा सिलेक्शन SGFI में हुआ है और उसके बाद मैं टोक्यो ओलंपिक्स तक जाना चाहूँगी। ये थी हमारे साथ मथुरा के छोटे से गांव जैतपुर की रहने वाली प्रिया सिसोदिया, जिसने 4 गोल्ड मेडल जीत के आज पूरे मथुरा जिले और पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। छोटी सी उम्र में, मात्र 14 साल की उम्र में 4 मेडल जीतना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और आज उनके माता पिता और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं कैमरामैन को एक बार दिखा दें, जितने लोग बैठे हैं सब लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि छोटी सी उम्र में इस गुड़िया ने इतनी बड़ी उपलब्धि मथुरा जिले को दी है। और हम भी आशा करेंगे कि गुड़िया यहाँ ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाके खेले। पुलिस की आवाज़ के लिए अपने सहयोगी दीपक सारस्वत के साथ BL पांडे, मथुरा।